दोस्तों, आज की कहानी है नियत। एक सास अपनी बहू को कहानी सुना रही थी। बहू, हर इंसान को अपनी नियत हमेशा साफ रखनी चाहिए। एक चोर की और एक महात्मा जी की कहानी है। सुनना चाहोगी? जी माँ जी। तो सुन। एक महात्मा जी से जब उस चोर की भेंट हुई तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, क्या चोरी का काम करते हो? भगवान का नाम लिया करो। चोर ने कहा, चलो भगवान का नाम तो ले लूँगा, और क्या करना है? तो महात्मा जी ने कहा, बेटा, प्रतिदिन मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो। चोर ने कहा, नहीं, मैं यह सब नहीं कर पाऊँगा। नाम ले लूँगा, इतना मैं कर लूँगा, और कुछ काम हो तो बताएं। तो महात्मा जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम सिर्फ एक काम करना। तुम्हें कोई भी पराई स्त्री मिले तो उसे माता या बहन मानना। चोर ने कहा, ठीक है गुरुजी, यह वाली बात जो है ना आपकी, मुझे जम गई। मैं करूँगा। कोई भी पराई स्त्री मिलेगी, माता या बहन के रूप में देखूँगा। जिस राज्य में वह चोर रहता था, उसका राजा जो था वह निसंतान था। वह उसे कोई संतान नहीं हुई थी, और इस चक्कर में उसने अपनी रानी को भी अपने महल से अलग कर दिया था। एक मकान में वह रानी रहती थी। 12 साल से रानी को उसने अलग कर रखा था। उस मकान की सुरक्षा के लिए मकान के बाहर सादी वर्दी में उसने सैनिक तैनात कर रखे थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे खबर देते रहो। जासूस के रूप में वह काम कर रहे होते थे। एक रात्रि को वह चोर जो था उसी मकान में चोरी करने के लिए पहुंचा। उसे थोड़ी ना पता था कि रानी रहती है यहाँ पर। वह तो चला गया चोरी करने के लिए। इधर सैनिकों ने देखा कि कोई आया है मकान में। बिना देरी के दौड़े राजा के पास। राजा को बताया कि कोई आया है। राजा भी दौड़ा दौड़ा भागा आया। वो खिड़की में से झांकने लगा, सुनने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। वह जो जो चोर था, चोरी कर रहा था। तभी रानी ने उसे देख लिया और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो। चोर ने कहा, क्षमा करना, अब तो आपने मुझे देख लिया, लेकिन राजा को मत बताना, सैनिकों को मत बताना। रानी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, यह बताओ कि आए कैसे हो? उसने कहा, जी, मैं ऊँट पर आया हूँ। रानी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊँट को सोने चांदी से भर दूँ और लाद दूँ, ढेर सारा सोना चांदी तुम्हें दे दूँ, तुम बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। चोर एक कदम पीछे हट गया, बोला, नहीं, आप मेरी माता हैं, पुत्र के लायक कोई काम हो तो बताओ। रानी बहुत इम्प्रेस हुई, बहुत प्रभावित हुई। कहने लगी, बाहर राजा सब कुछ सुन रहा था। दौड़ा भागा अंदर चला आया सैनिकों के साथ और उस चोर को पकड़ करके ले गया। राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ कि चोर और उसकी ईमानदारी। राजमहल में ले गए जाया गया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? पता है चोर ने क्या मांगा? कहा कि मेरी वह माँ जो 7 साल पहले आपसे अलग है, राजमहल में रहना चाहिए उस रानी को, लेकिन आपने उन्हें अलग कर रखा है। उन्हें फिर से सुहागन बना दो। दोबारा उन्हें ले करके आ जाओ इस सम्मान के साथ जिसकी वह हकदार है। राजा और ज़्यादा प्रभावित हो गया। पहुंचा रानी के पास जहां वह रहती थी, उसे मकान में। कहने लगा कि चलिए हमारे साथ, आपका स्वागत है फिर से राजमहल में। रानी ने पूछा, अचानक हृदय परिवर्तन? तो राजा ने बताया कि वह चोर कह रहा है कि मेरी माँ को वापस लेकर के आ जाओ, उसने माता के रूप में आपको देखा है। रानी ने कहा, ठीक है, मैं चल दूंगी आपके साथ, लेकिन आपको मेरी एक इच्छा जो है माननी होगी। एक बात माननी होगी,
और ऐसे नहीं, आप लिख कर दीजिए कि जो मैं कहूँगी वह होगा, और नीचे मुहर लगा कर दीजिए अपनी। राजा ने कहा, पता नहीं क्या मांगने वाली है। राजा ने कहा, ठीक है, जो कहोगी वह होगा, अब बताओ करना क्या है। रानी ने कहा, जो मेरा वह पुत्र है, अभी अभी जो पुत्र बना है, मैं चाहती हूँ कि उसे अपना पुत्र माने और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करे, अगला युवराज घोषित करे। राजा प्रसन्नता के साथ बोला कि बिल्कुल यही होगा। राजा रानी ने उस दिन से उस चोर को अपना बेटा मान लिया और उसे राज्य का अगला युवराज घोषित कर दिया। महात्मा जी, एक बात ने चोर को युवराज बना दिया। बहुत छोटी सी कहानी है जो यही बताती है कि नीयत साफ रखोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा, हर काम अपने आप ठीक होने लगेगा। हमारे विचार हमारे कर्म होते हैं। विचारों का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। विचारों को शुद्ध कीजिए, काम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।